हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का भौतिक विज्ञान और इसका पहला जो पाठ है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये हम समझेंगे आज। तो ये नोट्स होगा इस अध्याय का। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है, लेकिन उससे ये पढ़ने से पहले हमें कुछ इसके बेसिक बातों को जानना होगा। जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, ये सारी बातें आपके बुक में दिया गया है। तो ये पढ़ने के बाद तब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इस प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में निम्न बिंदुओं पे अध्ययन करेंगे 1 से लेकर 6 तक, अभी और सारे हैं। तो ये प्रथम भाग है। तो पहला है प्रकाश क्या होता है प्रकाश और इसकी परिभाषा। दूसरा है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तीसरा है किरण और किरणपुंज। चौथा है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पाँचवा है प्रकाश का परावर्तन और इसका नियम। तो आइए सबको क्रमवार तरीके से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है प्रकाश यानी लाइट। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के लिए तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्रकाश स्रोत नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं यानी कृत्रिम होते हैं। नेचुरल जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, सूर्य, तारे, ये नेचुरल में आ जाएगा, ठीक है। और ये कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल में बल्ब, दिया इत्यादि। तो ये भी आपको ध्यान देना है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है, ये ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जैसे विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये हो जाता है प्रकाश की परिभाषा। आइए इसके बाद दूसरा जो बिंदु है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं यानी प्रकाश पैदा करती हैं। जैसे में हो गया प्राकृतिक रूप से सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, इसमें दोनों शामिल है, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल कृत्रिम। सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती जो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं या क्षमता रखती हैं। अब इसके बाद कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि। तो ये काफ़ी आसान है, इसे कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो ये दूसरा बिंदु हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसका अगला बिंदु। तो इसके बाद है किरण। तो किरण की क्या परिभाषा है। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है। सरल मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है। तो हो गया किरण। अब इसके बाद किरणपुंज। ये क्या होता है, प्रकाश के किरणों का समूह किरणपुंज कहलाता है। यानी बहुत सारे किरणों का समूह क्या कहलाता है, किरणपुंज कहलाता है। और ये किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अपसारी, समांतर और अभिसारी। तो तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अपसारी किरणपुंज किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, वे किरणपुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलते हैं उसे अपसारी किरणपुंज कहा जाता है। यहाँ पे बिंदु स्रोत है, यहाँ से ये सारे किरणपुंज निकल रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ फैल रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा अपसारी किरणपुंज, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आइए इसके बाद देखते हैं अगला बिंदु। तो दूसरा नंबर है अभिसारी। ये अपसारी का ठीक ऑपोजिट है। वे किरणपुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश आकर एक बिंदु स्रोत पे क्या होते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पे मिलते हैं, उस प्रकार के किरणपुंज को कहा जाता है अभिसारी किरणपुंज, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अभिसारी का जो उदाहरण हो जाएगा वो होता है उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, और अपसारी का होता है अवतल दर्पण या अवतल लेंस। ये भी आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा कौन सा किरणपुंज है। तो इसे कहा जाता है समांतर किरणपुंज। तो नाम से ही स्पष्ट है, वे किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, स्ट्रेट हो, उसे समांतर पैरेलल होना चाहिए, समांतर किरणपुंज कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये समांतर किरणपुंज है, ठीक। तो इसका क्या उदाहरण है, तो इसका उदाहरण होता है सूर्य का प्रकाश जो चारों तरफ एक समान होता है। तो इस प्रकार ये किरणपुंज की परिभाषा और किरणपुंज के प्रकार समाप्त हो जाता है। तो आइए इसके बाद देख लेते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो पारदर्शी क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। और इसका उदाहरण हो जाता है हवा, कांच, पानी और एक्सेट्रा बहुत सारे हो जाएंगे।
इसके बाद दूसरा नंबर अपारदर्शी। तो इसकी परिभाषा है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं जाता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि एक्सेट्रा बहुत सारे हो जाएंगे। इसके बाद है पारभासी। तो इसकी क्या परिभाषा है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटे से भाग ही जाने देता है उसे कहा जाता है पारभासी। तो इसका उदाहरण हो जाएगा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, दूध, गोंद, रक्त एक्सेट्रा बहुत सारे हो जाएंगे। तो इस प्रकार पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी की परिभाषा हो जाती है। तो हम लोग मेन पॉइंट पे आ गए हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। काफ़ी आसान है, ठीक है। और इसे कैसे दर्शाया जाता है, तो इसे दर्शाया जाता है किरण आरेख पथ के द्वारा। तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, ये हो गई कोई दर्पण है यानी समतल दर्पण है, और इससे प्रकाश या आपतित किरण टकराती है और वापस लौट जाती है इसी दिशा में जिस दिशा से आई थी, यानी ऊपर की तरफ, फिर वहीं पे लौट जाती है। तो इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो इसके बाद देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन से, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो पहले नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित बिंदु से खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा जो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस यही होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। काफ़ी आसान है। तो आइए इसको समझते हैं, पहले को और उसके बाद दूसरे को। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, पहले जो नियम कहा गया है कि आपतित किरण, ये रहा आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये रहा परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु, ये इसे कहा जाता है। तो आपतन बिंदु से ये लंब खींचा गया है 90 डिग्री का, यानी अभिलंब कहा जाता है। 1, 2 और 3 ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही बिंदु पे ये तीनों खड़े हैं, एक ही समतल में हैं, यानी परावर्तक सतह के उस तरफ ही हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा जो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब से इसे जो कोण बनेगा इसे कहा जाता है आपतन कोण, इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पे ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तो इन दोनों से जो कोण बनेगा इसे कहा जाता है R, यानी परावर्तन कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, बस यही ध्यान रखना है। तो इन दोनों को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, देखिए आप यहाँ पे। तो इसको संक्षिप्त में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AO आपतित किरण, OB परावर्तित किरण, ON यानी अभिलंब एक ही समतल में है, यानी उसी तरफ है, ठीक है। इसको इस तरफ ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद है दूसरा नियम, आपतन कोण AON, ये रहा आपतन कोण, ठीक है। जो कोण होता है वो बीच में होता है, AON कोण AO बीच में है। अब इसके बाद BON परावर्तन कोण, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होते हैं। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जो कोण बन रहा है कोण I = कोण R। तो इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम समाप्त हो गया। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।